अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं प्रवेश संधीला। सोशल मीडिया टॉक शो के साथ हमारे साथ मौजूद हैं आमिर इलियास राणा साहब। इस्लामाबाद की गर्मा गर्म खबरें जरा इनसे लेंगे। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई। वालेकुम अस्सलाम। ठंडे मौसम में बैठ के गर्म खबरें ढूंढ रहे हैं आप हैं। सर ठंडे देखें, ठंडे मौसम में हमेशा इंसान कुछ ना कुछ गर्म ढूंढता है, चाहे वो मूंगफली गर्म हो, चाहे चलगोजे गर्म हो, बस कुछ ना कुछ गर्म होना चाहिए। अच्छा, वही हुआ जो पिछले कुछ दिनों से आप फरमा रहे थे, ये जो आईनी बेंच है, या उसमें कोई ऊपर नीचे हुआ है कुछ? क्योंकि आपकी ट्वीट्स और आपके प्रोग्राम में हम क्लिप देख रहे थे कि आप तकरीबन यही कह रहे थे जो हुआ है आज। जी, अल्लाह का शुक्र है। हमने 21 को प्रेडिक्शन की थी कि याह्या अफरीदी चीफ जस्टिस और अमीनुद्दीन खान होंगे आईनी बेंच के सरबराह, और फिर कल भी हमने यही खबर दी बराह रास्त कि अमीनुद्दीन को गवर्नमेंट प्रपोज कर रही है। अब वो अलग बात कि पीटीआई वालों ने आज वो गेम की कि चिटों पे लिख के लेके आए थे उमर अयूब और शिबली फराज। उन्होंने आते ही सबसे पहले बेंच पे एतराज किया कि ये पूरा नहीं है क्योंकि 13वां मेंबर नहीं है, ये आईनी सुकम है। तो फारूक एच नाइक ने कहा कि आइन में अगर ये सुकम आप कह रहे हैं तो ये भी नहीं लिखा हुआ कि उसके बगैर कमीशन की मीटिंग नहीं हो सकती। वो आज हम बेंच का सरबराह सुन लेंगे। तो वो रिजेक्ट हो गया क्योंकि वो तो थी। और फिर अख्तर हुसैन साहब जो पाकिस्तान बार काउंसिल के मेंबर थे, उन्होंने टेक्निकली मंसूर अख्तर साहब, सॉरी, मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर साहब को आउट किया। ये कह के कि जी मेरी तजवीज़ ये है कि 26वीं आईनी तरमीम के साथ जिन जज साहिबान को फ़ायदा या नुकसान हुआ है, उन्हें आईनी बेंच पे नहीं होना चाहिए। यानी हम्म, याह्या अफरीदी साहब को फ़ायदा हुआ कि वो चीफ जस्टिस हो गए। इनको हम्म, नुकसान ये हुआ कि ये चीफ जस्टिस की दौड़ से बाहर निकल गए। तो मतलब ये था कि भई फिर कोई ना कोई उल्टे काम होंगे तो इनको नहीं कंसिडर करना चाहिए। तो ये सारे फैसले फिर कसरत राय से हुए कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और फिर गवर्नमेंट की तरफ से तजवीज़ आई कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान को होना चाहिए। तो 7-5 से फैसला हो गया कि उसमें फारूक नाइक भी थे, उसमें आफ़ताब शेख भी थे, उसके अंदर फारूक नाइक थे, उसमें अटॉर्नी जनरल थे, लॉ मिनिस्टर आदम नज़ीर तारड़ थे, जिनका ये सारा ब्रेन चाइल्ड है, और अख्तर हुसैन साहब पाकिस्तान बार काउंसिल के थे। तो इन 7 लोगों ने किया। अब आप ये देखें कि 8वां रुकन अब जस्टिस जमाल मंदूखेल यानी 13वें रुकन के तौर पे। 8वां मैंने इसलिए कह दिया कि मेरी प्रेडिक्शन है कि आइंदा 8-5 से फैसले हुआ करेंगे या 9-4 से हुआ करेंगे, चीफ जस्टिस की राय अगर बदले, क्योंकि बाकी पीटीआई वालों ने नहीं मानना और इन दोनों में ने भी नहीं मानना। मंसूर अली शाह साहब का जो ज़हन है वो उस वक़्त से बदला है जब से मखसूस नशिस्तों का फैसला दिया, और उसमें बड़ी क्लियर बात थी कि वो चीफ जस्टिस की दौड़ में उनका ख़्याल ये था कि फिर फ़ाइज़ ईसा को। आमिर भी आपकी आवाज जो है वो अब नहीं आ रही। देखिएगा, अनम्यूट अगर करना पड़ेगा, क्योंकि सम टाइम जब कॉल रिसीव हो जाए ना तो आवाज आनी बंद हो जाती है तुरंत। ये बताइएगा, ये जो बेंच बन गया है, इस बेंच की क्या सिचुएशन है आने वाले दिनों में? जो इस बेंच से पाकिस्तान, जिस जिस चीज के लिए सारा कुछ किया गया है, आने वाले दिनों में इससे को पाकिस्तान को उसी किस्म के खतरे लाहक होंगे जो पिछले 6, 7, 8, 10 साल में चलता रहा है, या कुछ बेहतरी आएगी ये सारी मशक के बाद? देखें, हमारी अदलिया चूँकि सियासत फुल टाइम कर रही थी, और इसीलिए हम टॉप से, बल्कि नीचे से टॉप पे हम, और इसमें अदलिया की सारी तारीख शामिल है। इसमें आप किसी एक जाने वाले चीफ जस्टिस, ये चीफ जस्टिस साहिबान हैं। ये जो जी। चैम्बर और बार और बेंच बनाने की थी ना, कि चिटें चीफ जस्टिस दे रहे हैं और अपनी मर्ज़ी के जज साहिबान आ रहे हैं। जैसे साकिब निसार साहब ने अगले 15-20 साल के चीफ जस्टिस की प्लानिंग की थी, जिसमें मुनीब अख्तर साहब को चौथे नंबर से सिंध हाई कोर्ट से लाके, क्योंकि वो खालिद अनवर साहब के अजीज़ हैं और इनके वो बॉस रहे हैं, किबला साकिब निसार साहब के खालिद अनवर। तो उन्होंने वो एहसान भी चढ़ाया और अपनी लाइन भी पूरी की कि उनको ले आए पहले, हालाँकि सीट केपी से खाली हुई थी। तो याह्या अफरीदी साहब को उनके बाद लेके आए, ताकि वो चीफ जस्टिस पहले बने, मुनीब अख्तर और याह्या अफरीदी बाद में बने। लेकिन किस्मत की बात देखें कि वो मंसूर अली शाह से भी पहले बन गए। याह्या अफरीदी साहब हालाँकि वो एक ही चैम्बर के हैं, अतर मिनल्ला साहब, मंसूर अली शाह साहब। तो अब जो 7 रुकनी बेंच बना है, उसमें सूबाई नुमाइंदगी भी मौजूद है। और जैसे मैंने आपको कहा कि अख्तर हुसैन साहब ने कहा था कि उन लोगों को इस बेंच में आना ही नहीं चाहिए, जो 26वीं तरमीम के बेनिफिशियरी हैं या उसकी वजह से उनको नुकसान हुआ है। तो वो ऑटोमैटिकली कसरत राय से 7-5 से फैसला हो गया कि जी ना मंसूर अख्तर, इसमें मंसूर, वो मंसूर अख्तर, अब दोनों का नाम इकट्ठा इस तरह हो गया कि मेरे मुंह से निकल रहा है। मंसूर अली मंसूर शाह साहब की साहब और वजह मुनीब से। अख्तर साहब जो हैं, वो दोनों नहीं होंगे, और याह्या अफरीदी साहब तो चूंकि चीफ जस्टिस बन चुके हैं, उसका बेनिफिट उनको हो गया है। तो वो आउट हुए, तो फिर अमीनुद्दीन खान सबसे सीनियर थे तो उनको ले आए। आपको पता है कि अब 2 काम हुए हैं।
एक तो जो जी 13वें रुकन है बन गए एक, इस सेंस में कि जो आज नहीं थे वो थे अमीनुद्दीन खान, अब आईनी बेंच के सरबराह बन गए। तो वो जो नंबर 4 पे जज आना था, उसकी जगह पे अब जस्टिस जमाल मंदुखेल 13वें रुकन बन गए कमीशन के। और जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी है, अब उसमें मुनीब अख्तर साहब आउट और अमीनुद्दीन खान आईनी बेंच के सरबराह के तौर पे इन। तो अब याया अफरीदी साहब और मंसूर अली शाह साहब और अमीनुद्दीन खान साहब दीवानी, सिविल, फौजदारी मुकदमात, आईनी मुकदमात सब के फैसले करेंगे कि कौन से बेंच में कौन जाएगा, बेंचेस की तश्कील दी जाएगी। ये लोगों को देखने और सुनने वालों को समझाने के लिए ज़रूरी है कि आईनी बेंच कई बन सकते हैं। बेंचेस का ज़िक्र है कि कुछ अपीलें हैं जो 7 रुकनी बेंच सुनेगा, आगे चल के 9 रुकनी और 11 रुकनी बेंच भी बनेंगे। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसले जब बड़े बेंचों ने दिए हों और उनकी 184(3) के खास तौर पे, जिसमें ये दबड़-गुसरनी एक्चुअली अदालत में की गई ना माज़ी में, कि 184(3) में फैसले दे दिए गए और फिर फैसला आया कि अपील सुनी जा सकेगी बजाय रिव्यू के। तो वहाँ पे फिर बड़े बेंचेस बनने हैं, जो अब 2 हफ्ते बाद फिर है, आईनी बेंच सिंध असेंबली का बनना है। तो वो भी बनेगा, फिर पंजाब से अगर करारदाद जब पास हो जाएगी तो पंजाब के बनेंगे, तो कमीशन के इजलास तो रेगुलर होते चले जाएँगे। और उसके ठीक है। अंदर जो सुप्रीम कोर्ट में प्रोविज़न डाली गई है 17 मज़ीद जजेस की, ये नहीं है कि वो 17 ही एकदम आएँगे। कल आदम नज़ीर तारड़ साहब ये कह रहे थे कि जितनी ज़रूरत होगी और सुप्रीम जुडिशल कमीशन जितनों की समझेगा, मेरा ख़्याल है 6 जजेस को तो ये लेंगे मुस्तकबिल करीब में, कि वो, और उसमें कुछ शायद सीनियर लॉयर्स भी लिए जाएँ बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट में, और कुछ हाई कोर्ट्स के से लोगों को लिया जाएगा। तो वो 24 भी हो सकते हैं, 23 भी हो सकती है सुप्रीम कोर्ट की तादाद। और चूँकि जो तजवीज़ दी गई थी पीटीआई की तरफ से फुल कोर्ट की, कि जी ये आईनी बेंच जो है ना फुल कोर्ट बना दें। तो फिर वहाँ पे इसकी मुखालफत में ये बात आई कि हुज़ूर अगर आप अब फुल कोर्ट बना देंगे तो उसके खिलाफ अपील भी तो होनी है ना, तो वो कौन सुनेगा? लिहाज़ा हम सारी सुप्रीम कोर्ट का बेंच नहीं बना सकते, हमें मुख्तलिफ मामलात पे मुख्तलिफ तादाद में बेंच की तश्कील देनी होगी, और ताकि फिर फुल कोर्ट सुनती रहे उसको बैठ के। उस वक़्त तक हैयत चेंज हो जाएगी। जो आपका बुनियादी सवाल था कि वो इंसाफ और आइन के साथ जो खिलवाड़ जारी था मनपसंद बेंचेस का, क्या वो जारी रहेगा? मेरे ख्याल में वो खत्म हो जाएगा। वो खत्म हो जाएगा। अल्लाह इसमें से खैर की खबर निकाले जो ये मशक हुई है। मुझे ज़रा ये बताएँ कि इतनी राज़दारी से, इतना तहलका-ख़ेज़ बिल, हुकूमत तो पहले ही बोल पड़ती थी, काज़ी साहब को तो बोल-बोल के खज्जल ख़राब कराया। तो ये कैसे कर लिया? कहाँ मशावरत हुई? और फिर ज़रा इसमें अगले बिल पे भी आ जाएँ जो 3 साल से बढ़ाकर 5 साल मुद्दत कर दी है। और सुना ये किसी दौर में 4 साल भी हुआ करती थी और भुट्टो साहब ने इसको 3 साल किया था। तो ये 5 साल होने से कुछ फ़र्क पड़ेगा? क्या मौजूदा हुकूमत को कोई पॉजिटिव फ़र्क पड़ेगा या आने वाले वक़्त में ये 5 साल चीफ की जो मुद्दत बढ़ाई गई है तमाम चीफ जजान जो उनकी? जो अदालती सियासत है ना, उसने जी, मजबूर किया कि ये काम फौरी तौर पे हो। ये जो अब चीज़ें सामने आ चुकी कि 31 अक्टूबर को मंसूर अली शाह साहब पाकिस्तान तशरीफ़ लाते हैं। आते ही कहते जी, हैं प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की मीटिंग बुलाएँ और हम उसमें फुल कोर्ट बनाएँगे 26वीं तरमीम के खिलाफ। तो चीफ जस्टिस साहब ने उसकी तजवीज़ से इत्तेफ़ाक नहीं किया। तो इन्होंने, मंसूर अली शाह साहब ने अपने जूनियर जज के चैम्बर में जाके, यानी मुनीब अख्तर साहब के बेंच में जाके, चैम्बर में जाके वो कमेटी की मीटिंग कर ली। आपको पता है रजिस्ट्रार ने मीटिंग कन्वीन करनी होती है चीफ जस्टिस के इंस्ट्रक्शन पे। ठीक। वो जो लोग, हमारे कुछ दोस्त कह रहे हैं कि जी उस वक़्त तो वो अमीनुद्दीन खान और चीफ जस्टिस कर रहे थे जब मंसूर अली शाह नहीं बैठ रहे थे, तो चीफ जस्टिस ने ही कमेटी बुलानी है ना। कोई चीफ हुँ, जस्टिस खुदा ना खास्ता बीमार तो नहीं थे, याया अफरीदी साहब मौजूद थे। उन्होंने इत्तेफ़ाक नहीं किया, तो आप ज़बरदस्ती तो मीटिंग नहीं ना कर सकते हो, आपने कर ली। आपने बेंच भी बना दिया कि जी फुल कोर्ट होगा और 4 को सुनेगा, तो वो रजिस्ट्रार ने तो चीफ जस्टिस के कहने पे जाना है ना, काज़ लिस्ट बनाई, ना वो उसको रोस्टर पे चढ़ाया। तो नतीजतन जब ये बात पब्लिक हुई, तो ये हमारे और आपके पास तो कल खबर आई ना, गवर्नमेंट को तो ये पता चल गई थी बात। तो जी, जिन लोगों ने फैसले करने थे उन्होंने कहा फिर ठीक है, धोबी पटड़ा इनके साथ कर दो। तो जो ये करना चाह रहे थे अदालती वो सॉफ्ट पार्लियामेंट से हुआ कि जनाब फिर जजेस की तादाद 34 हो जाएगी। और जो आपका सवाल है कि वो जो तादाद बढ़ाएगी, तो ये 1976 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 4 साल को 3 खत्म साल। किया था। 3 साल हुआ था। तो वो उस वक़्त कहलाता था कमांडर इन चीफ, जिसको हमारे वो बुजुर्ग दोस्त कहते थे सीएनसी, जिसको जी, आजकल हम सीओएस कहते हैं या आर्मी चीफ कहते हैं। उस वक़्त वो सीएनसी कहलाता था। ठीक है? तो ये चीज़ें हो गई, ये बन गई। अब आप देखें 3 साल पे क्या होता था। काज़ी साहब 6 महीने रह गए थे, तो यूट्यूबर्स की ड्यूटियाँ थी कि वो कहते थे आज इतने सरकारी दिन रह गए और इतनी छुट्टियाँ मिला के टोटल काज़ी साहब के दिन इतने रह गए। काउंटडाउन शुरू था। तो 29 नवंबर से आर्मी चीफ के बारे में भी